तो संत समाज और हिंदू धर्मगुरुओं ने फतवे पर कड़ा एतराज व्यक्त किया है और इसे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बताया। दारुल उलूम देवबंद पहले भी विवादित फतवे जारी करता रहा है, लेकिन यहां सवाल यह उठ रहा है कि चुनाव से पहले गजवाए हिंद की बात संयोग है या फिर प्रयोग। दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के हिंदू मंदिर पर टैक्स लागू करने वाले प्लान का भी विश्लेषण करेंगे। आज इसी मुद्दे पर खास पैनल के साथ महाबहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। 24 का चुनाव, देवबंद वाला दांव। हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। इसमें निर्देशित किया गया है जो भी लोग इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गजवाए हिंद संयोग या सियासी प्रयोग। जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा हो जहां शांति की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, एकता की जरूरत है, वहां ऐसे समय पे गजवाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है। और मुझे ताज्जुब उस बात को लेकर के है कि छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा देने वाला विपक्ष मौन है। दारुल उलूम का देश विरोधी फतवा क्यों? ये फतवा एक देशद्रोह का फतवा है। इससे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर मतभेद पैदा होगा। इस प्रकार के फतवों से बचना चाहिए। कांग्रेस के जाजिया प्लान पर घमासान। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसलमान की कोई इस तरह से लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। उसमें क्या है, एक आदमी को रोड पे चलते हुए गाय के नाम पर मारा जाता है, वो भी तो शहीद ही है ना। हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूली वाला कांग्रेसी प्लान। दारुल उलूम देवबंद का यह फतवा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान है। पाकिस्तान परस्त शक्तियां चाहे जितना चाहें, भारत का तालिबानीकरण नहीं हो सकता। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है 24 का चुनाव इसलिए देवबंद वाला दांव। क्या 24 का चुनाव नजदीक है इसलिए देवबंद वाला दांव चला जा रहा है क्या? और हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। हमारे दूसरे राउंड का सवाल है गजवाए हिंद संयोग या फिर सियासी प्रयोग। ये सिर्फ संयोग बस है या फिर इसके पीछे कोई सियासी प्रयोग है? हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है कि मंदिरों से टैक्स वसूली वाला कांग्रेसी प्लान क्या है और क्यों है, इसके पीछे के मायने क्या हैं, ये भी समझेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एचएस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। क्या है सर, ये 24 का चुनाव नजदीक है इसलिए देवबंद वाला दांव चला जा रहा है क्या, और इस तरीके से फतवे जारी हो रहे हैं? देखिए, गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ना इस्लाम में है ना इस्लाम की किसी किताब में लिखा है जी। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये वैसी मांग है जैसे कि आज लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं खुलेआम, मगर उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जब कोई खालिस्तान की मांग करता है, कोई गजवाए हिंद की बात कर देता है, तो आपको पता ही होगा उस पर पुलिस कितनी जल्दी जो है एक्शन लेती है। तो इस्लाम में कहीं पर भी गजवाए हिंद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। और दूसरी बात रही आपने जो बताया ये कि जो गजवाए हिंद का जो उन्होंने कहा दारुल उलूम देवबंद ने, देवबंद साहब ये बताया गया देवबंद से कि भाई अगर कोई मान लो कि रोड पे जा रहा है, जैसे लिंचिंग गाय के नाम पे हो रही है या धर्म के नाम पर जय सिया राम का नारा लगवाने के चक्कर में लोगों को मारा जा रहा, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो शहीद का दर्जा उसको मिलता है। ऐसे ही हमारी अगर सेना के लोग अगर यहाँ मर जाएं, आपस में लड़ाई करके मर जाए, तो वो शहीद नहीं कहलाते जब तक वो बॉर्डर पे ना जाएं और दूसरी सीमा के साथ लड़ाई ना करें, और जब वो मर जाते तो वो शहीद कहलाते। तो इसी तरीके से ये है, ये साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है गजवाए हिंद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, हलाल जिहाद, इन तरीके के मुद्दों को जानबूझकर लाती है चुनाव से पहले कि समाज में किसी तरीके से कैसे ध्रुवीकरण हो जाए, कैसे समाज में 80-20 का जो उनका नारा है, शमशान कब्रिस्तान की बात है, उनको जो है
उनको उसमें जो है नई वो मिलती है, ऊर्जा मिलती है उनमें। दो बातें हैं। पहली बात तो बताइए, क्या इसको सरकार लेकर आई है, देवबंद लेकर आया है? दूसरी बात, गजवाए हिंद है क्या? और तीसरी बात ये कि आप ये करें कि अगर किसी के साथ मॉब लिंचिंग हो जा रही है और उसमें कोई मर जा रहा है तो उसको शहीद कहलाया जाएगा। अभी तक तो हम यही जानते थे कि देश की रक्षा के लिए अगर कोई शहादत देता था दुश्मन देश से या दुश्मन सेना से लड़ते हुए तो वो शहीद कहलाया जाता था। ये धर्म के नाम पे शहीद कब से कहलाए जाने लगे? देखिए, हमारी कुरान में लिखा है, अगर कोई जद्दोजहद करता है, देखिए कितने मुसलमान भाइयों ने हमारे जंगे आज़ादी में, जो देश आज़ाद हुआ 1947 से पहले, जितने लोग मरे उनमें 65,000 जो नाम है वो इंडिया गेट पे लिखे मुसलमानों के, मगर आज फिर मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये तो टारगेट करने वाला है, एक नैरेटिव सेट करना कि मुसलमान को हर चीज़ से जोड़ के देखना है। वो कोई भी कार्य हो उसमें दिखाई दिया जाता है विलन के रूप में कि मुसलमान जो है ये सारे करता धरता ही है। और जो शिशु निकेतन में, सुनिए सर, और जो अपने ये जो गुरुकुल है वहाँ पर जो है मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है और अक्रांता बताया जाता है मुसलमानों को। मुसलमानों ने आपके बड़ों पर इतना मतलब खतरे में दिखाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, 100 करोड़ हिंदू खतरे में है। इधर से कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में। भैया कोई खतरे में नहीं है, जब तक देश में संविधान है कोई भी खतरे की बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी हिंदू भाई को डरने की जरूरत नहीं, किसी मुसलमान भाई को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। 1947 से पहले चलता होगा जैसे चलता होगा। रावत साहब, रंगरेज साहब तो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो फिर सवाल ही खड़ा हो रहा है कि देवबंद को जरूरत क्या पड़ गई इसको लेकर फतवा जारी करने की? देखिए कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी झूठ बोलते हैं रंगरेज साहब। वो कहते हैं कोई धर्म के नाम पर अगर शहीद हो जाता है तो उसको शहीद बोलेंगे। अरे गजवाए हिंद आज तक नहीं चल रहा। गजवाए हिंद के लोग तो पकड़े गए थे, पीएफआई के लोग पकड़े गए थे बिहार के अंदर। कितना बड़ा वहां पर भंडाफोड़ हुआ था, कितनी बड़ी डिबेटें चली थी। पकड़े गए तो उनकी बात करोगे? कौन है वो? भोपाल की सांसद कौन है? उसके ऊपर क्या आरोप है? बताइए, पहले बताइए, आज स्पष्ट करिए। और वो देश की संसद में बैठी हैं, बताइए। गांधी जी को गोली मारने का काम बात करते हैं, वो बात करिए उन पर तो इनकी खामोशी दिखाती है कि इनको टारगेट करना है सिर्फ मुसलमानों को। मुसलमानों को बताना है कि मुसलमान गजवा हिंद चाहता। अरे कोई मुसलमान हिंदू भाइयों को मारना नहीं चाहता। ये भाई भाई हैं आपस में। और आपका हमारा डीएनए भी है कि मोहन भागवत जी ने इतनी अच्छी बात कही थी। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। नफरत, आप नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको मुसलमानों से नफरत करने का आप ट्रेन चलाना चाहते हैं, लोगों के दिलों दिमाग में भरना चाहते हैं मुसलमानों की नफरत आप। उसके बाद दूसरे मगर निचले स्तर पे कोई हिंदू मुसलमान भाई कोई आपस में नफरत नहीं चाहता, ये आप लोग चाहते हैं। कैसे धर्मगुरु हैं आप? वहां पर मुसलमान लोग शर्म आनी चाहिए। अरे सर, मैं कह रहा हूं आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे धर्मगुरु हैं? आप एक मुसलमान को कहना चाहते हैं, आप मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, मैं हिंदू को टारगेट करूं, मगर हम नहीं करते वो बात, क्योंकि हिंदू भी हमारे भाई हैं और मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं। ये आप कम से कम दूसरे को सुनना सीख लो। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं बिहार के अंदर गए, उन पे क्या बोलोगे? वो अभी भी अंदर जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उन्होंने बोला था 2050 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे हिंदुस्तान को। वो क्या था? शहीदी थे क्या वो लोग? ठीक है, फाजिल अहमद साहब आप जवाब दीजिए इसका भी, जो एचएस रावत साहब ने सवाल खड़ा किया। और दूसरा, जो मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब कह रहे हैं कि गजवाए हिंद जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्या आप सहमत हैं इस बात के साथ? और अगर नहीं है तो फिर दारुल उलूम देवबंद को फतवा जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई इस पर? देखिए, इस समय जो माहौल, देश का जो माहौल है ना, ये लोग जनता के सवालों पर सरकार घी हुई है। पूरा देश का किसान सड़कों पे है, सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं। तो उन सब चीजों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग नया एक शगुफा ले आए। कौन? तो इतना 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं गजवाए हिंद। हम तो 90 के बाद सुनना शुरू किए कि गजवाए हिंद है क्या। हम 90 के बाद थोड़ा थोड़ा सुनने लगे, 14 के बाद ज्यादा सुनने लगे, ये 10 के बाद सुनने लगे गजवाए हिंद। अरे भारत का मुसलमान जब देश में रुका ना तो संविधान के साथ खड़ा था, और संविधान से देश चलता है, संविधान पे भरोसा करता है। और भारत के मुसलमान ने तो कोई पार्टी बनाया ना कोई राजनीति किया यहाँ पे, और चुपचाप इस देश के संविधान के साथ खड़ा है और बहुत खुश है। संविधान बदलने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में यही लोग जाते हैं। एक सेकंड फाजिल अहमद, अभी साजिद रशीदी की बाइट हमने चलाई, वो कह रहे हैं कि देखिए देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया उसका मतलब यह है कि अगर हिंदू मुसलमान के बीच में कोई लड़ाई होती है और उसमें मुसलमान को मार दिया जाता है तो वो शहीद कहलाया जाएगा। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना और धर्म के नाम पर किसी की हत्या किए जाने के बाद किसी को शहीद कहलाना, यह सब कब से होने लगा और ये किस किताब में लिखा हुआ है? देखिए, धर्म के नाम पर लड़ा कौन रहा है? कौन लड़ा रहा है इस देश में धर्म के नाम पर?
अभी आप बताइए ना, अभी कौन कर रहा है ये काम? ये गजवाए हिंद, अभी कोई मतलब है इसका? अरे आप ये कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया, तो फिर देवबंद ने किया क्या चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? कोई मुसलमान की पार्टी है, कोई 24 में मुसलमान अपनी प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है क्या? कोई मुसलमान ये सवाल आप देवबंद से करिए ना, 24 के चुनाव को दारुल उलूम देवबंद से करिए सवाल आप। मुसलमान की कोई पार्टी है या मुसलमान चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाए? कोई है इस तरह की सिस्टम? जब हमारी कोई आकांक्षा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो हम उस पर काम क्यों करेंगे? हम इस देश के संविधान के साथ खुश हैं और बेहद खुश हैं। सवाल को और आसान करता हूं और एकदम कट टू कट जवाब दीजिएगा। दारुल उलूम देवबंद का फतवा जारी करना सही है या गलत? एक सेकंड, फाजिल अहमद, फतवा जारी करना गजवाए हिंद पर सही है या गलत? अब देखिए वो किस रेफरेंस में क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, वो हम देखे नहीं उसको। और गजवाए हिंद हम बता रहे हैं आपको, मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूं, मैंने 90 के बाद सुनना शुरू किया गजवाए हिंद। उसके पहले तो कोई ये शब्द ही नहीं सुना था हमने 90 के बाद जब थोड़ा थोड़ा बीजेपी उठना शुरू हुई और जिस तरह की ये लोग जब शाखाएं लगने लगी ना स्कूलों में 4 बजे भोर में जाकर बिहार में जो जाकर के हिंदू मुसलमान अपनी केवल पंचायत का फरमान आता है, सुन लीजिए, उन्होंने कहा था 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को। पंचायत है ना देश के अंदर, तमाम पंचायतों के फरमान जारी होते हैं और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन क्या इस देश के संविधान में कोई एप्लीकेबल चीज है क्या? अगर कोई अगर फतवा जारी कर दे तो उससे क्या देश का मुसलमान या देश का संविधान उसको मान लेगा? और इस तरह का प्रोपेगेंडा या किसान जब सड़कों पे है तो किसान की बात नहीं कर रहे, किसानों पर गोली चला रहे, उसका ध्यान भटकाने के लिए गजवाए हिंद की बात कर लो ना। लगातार आप लोग तो पिछले 10 साल से मैंने बार-बार कहा, फिर कह रहा हूं, फाजिल अहमद साहब, ये बात आप दारुल उलूम देवबंद को समझाइए ना कि चुनाव नजदीक है तो जनता के मुद्दों पर कोई फतवा जारी कर देना, वो किसानों के मुद्दे पर कोई फतवा जारी कर दें, गजवाए हिंद पर फतवा जारी करने की जरूरत क्या थी? और रही बात आप कह रहे हैं आप 90 के बाद सुन रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर देखा 1 लाख वीडियोस मुस्लिम धर्मगुरुओं के पड़े हुए जिसमें वो बता रहे हैं कि गजवाए हिंद क्या है। आप भी देख लीजिएगा जाकर उसको, ठीक है? डीपी शास्त्री जी, डीपी शास्त्री जी, क्या है लगातार मुसलमान ये संयोग है या प्रयोग है? एक ऐसा संस्थान जहां पर हजारों छात्र शिक्षा लेने के लिए आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, अगर वहां पर इस तरीके का कोई फतवा जारी किया जाता है तो ये क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए, संयोग नहीं है, प्रयोग है। देवबंद में जो भी होता है सब प्रयोग से होता है। ये भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति है और इनके कोई भाई नहीं है। इनके कुरान में ही लिखा नहीं है कि इनका कोई भाई है। ये क्या भाईचारे के नाता तो दूसरे के साथ निभाएंगे? रंगरेज जी, मास्टर जी जो कह रहे हैं वो कई किसी बात पे तो टिक जाए कि तो कुरान पे टिक जाए, नहीं तो देवबंद पे टिक जाए, ना तो अपने बात पे टिक जाओ। एक बात पे कहीं टिक नहीं सकते हैं। देवबंद में जो कुछ हुआ है वो प्रयोग से हुआ है। ये लोग बराबर सनातन संस्कृति और भारत के कल्चर के प्रति आग लगाने के काम करते रहते हैं और ये करते रहेंगे। इनमें शांति नाम की कोई चीज नहीं है, ना शांति इनको आ सकती है। इनको जितना समझा लीजिए, ना ये संविधान मानेंगे ना किसी व्यक्ति को मानेंगे। बात हुआ है देवबंद का, फतवा जारी हुआ है, ये चले गए किसान पे। किसान का काम सरकार करेगा, सरकार किसान से समझेगा। आप फतवा क्यों जारी किए हैं? आप क्या हैं? आप प्रधानमंत्री हैं कि भारत के आप क्यों चला रहे हैं कि सब संविधान आप ही के पास है? आपको तो कहीं रुकना पड़ेगा। देश के जनता के साथ में संविधान को मानना पड़ेगा। आप संविधान को माने, संस्कृति के माने, भाईचारा को माने, आप किसी को चीज को मानेंगे तभी भारत के साथ आप जुड़ेंगे। आप भारत के साथ जुड़े भी हैं, भाई भाई भी कहते हैं और अंदर अंदर उसको काटते भी रहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई। रंगरेज और जो फतवा जारी किए हैं ये लोग प्लानिंग करके जब भी करते हैं ऐसे समय करते हैं कि हिंदुओं के साथ, राष्ट्र के साथ, संस्कृति के साथ कोई अत्याचार हो, आतंक का माहौल हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये कराना चाहते हैं। यही इनका मुद्दा होता है और इससे आप सबको बचना है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, विवाद कौन करता है और ये आईने की तरह साफ है कि हिंदू धर्म गुरु की वाणी कैसी होती है कि उनकी वाणी होनी चाहिए सबको साथ लेके चलने की, साथ जोड़ने की, मोहब्बत की, बात करने की, देश के ताना बाना को जोड़ने की। मगर जब हिंदू धर्म गुरु अपने अल्फाजों में जो है ऐसी तर्क टिप्पणी करते हैं
क्योंकि जब इन्हें पता नहीं किसी बात का तो इस्लाम पर क्यों बात करते हैं भाई? तुम्हारा क्या मतलब है इस्लाम पे बात करने का? आप अपने हिंदू धर्म की बात करिए, इस्लाम की जानकारी हम देंगे, हम बैठे हैं, हम बात करेंगे उस पर। आप कौन होते हैं बीच में? हम तुम्हारे आप बेगानी सानी में अब्दुल्ला दीवाने हुए पड़े हैं। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। अरे तुम क्या चाहते हो? जब तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, तुम चाहते हो हिंदू राष्ट्र हो, तो जैसे आप लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, ऐसे कुछ लोग हैं सब समाज वो गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, कोई खालिस्तान की बात कर रहा है, तो आप ऐसा मौका देते क्यों हैं लोगों को? आप हिंदू राष्ट्र की बात खत्म कर दीजिए करनी, मगर आप मानते ही नहीं, आप बाजी नहीं आते, क्योंकि आपको तो विवाद करना है किसी तरीके से, समाज को ध्रुवीकरण करना है, समाज में दीवार खड़ी करनी है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको पता नहीं है, हजारों वर्ष से हिंदू राष्ट्र है, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, सारे हिंदू थे पहले, आप कौन सा मिला? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? आपको पता नहीं है कौन सा देश है हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू राष्ट्र बना था नेपाल, देख लो उसकी दुर्दशा कैसी हो गई, आज वहां पर भी लोकतंत्र है, आपको पता ही नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप ना पढ़ लिख के आते, ना आपको कोई जानकारी है, आपको आना है नफरत करनी है मुसलमान भाइयों से और उनकी मस्जिदों को उनको टारगेट करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई एजेंडा। मैं सूर्य मैथिल को चर्चा में लाता हूं, और अगर आपने नेपाल का एग्जांपल दिया तो बाकी सारे मुस्लिम राष्ट्रों का भी हाल आप देख ही रहे होंगे अंग्रेज साहब कि जो कट्टरता की तरफ गए उनका हाल क्या हुआ। सूर्य मैथिल ना, आप दुबई में कट्टरता आप छोड़िए, नहीं है वहां, कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं है वहां, आप बताइए, नहीं है वहां, आप ये बताइए, और वहां का डेवलपमेंट अबू में यूएई में मंदिर बना नहीं बना? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं, और बताइए, यही मैं कह रहा हूं। और पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान में भी हाल देख लीजिए, वहां पर तो सीरिया का हाल देख लीजिए, हमारे सीरिया का हाल देख लीजिए, मगर हिंदुस्तान में कट्टरता का परिणाम क्या पार्टी होने के बावजूद भी कट्टरता एक भी मुसलमान उनकी पार्टी से सांसद नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की 40% आबादी मुसलमान है, कैसी बात कर रहे हैं अंग्रेज साहब आप? और पाकिस्तान में जाके आप हिंदू आबादी देख लीजिए, आपने मूलधारा से नहीं जोड़ा मैं आपको ये कह रहा हूं कि कट्टरता का परिणाम क्या होता है, आप जोड़िए ना, कट्टरता का परिणाम क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सूर्या मैथिल साहब क्या है, ये 24 का चुनाव नजदीक आया है तो एक बार फिर से फतवा जारी होने लगा है, गजवाए हिंद की बात होने लगी है, ये क्या है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? धन्यवाद मिश्रा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और अभी फजील अहमद और मैं रंगरेज साहब की तकरीरें सुन रहा था तो मुझे वो 4 लाइनें याद आ गई दुष्यंत कुमार की, कि तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये कह रहे हैं यहां पर कि हमने तो अभी सुना है जय हिंद। अरे भैया, ये जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, और इसके अलावा चाहे वो दवा जिहाद हो जाए, चाहे वो बिजनेस जिहाद हो जाए, ये इस प्रकार की जो जिहाद है आप लगातार चलाते रहे हैं। मैंने वो 4 लाइनें बचपन में सुनी थी, दीने हाजाजी का बेबा का बेड़ा किए पार जिसने 7 समंदर, जो चेहू में अटका ना जेहू में अटका, वो आके दहाने में गंगा के डूबा। तो ये गंगा के दहाने में आके जो डूबा है ना, दीने हजाजी का बेबा का बेड़ा, उसको ये दहाने से निकालने की कोशिश है। ये केवल और केवल धार्मिक कट्टरता उत्पन्न करना चाहते हैं। ये जो 5 से 7% मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, जिनका ये माइंड वॉश कर देते हैं, जिनको ये जिहादी बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, जिनको ये कट्टरपंथी बनाते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया अगर तुम लड़कर मरे, इन काफिरों की हत्या करके मारे गए तो तुम शहीद कहलाओगे, और अगर तुम काफिरों को काटने के बाद भी बचे रहे तो गाजी कहलाओगे। तो ये इनको जो मैसेज देकर माइंड वॉश करने की कोशिश है, उसी की एक कड़ी में ये जो फतवा जारी हुआ है देवबंद का, वो ये है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मिश्रा जी, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ना जो जजिया प्लान, यही असलियत में इनकी मानसिकता है। आ रहा हूं इस राउंड में, उसी पर आ रहा हूं। उससे पहले फाजिल अहमद से एक रिस्पॉन्स ले लेता हूं, आपने जो कहा उस पर। फाजिल अहमद साहब, क्या है ये, मतलब ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना है क्या? मतलब कोई अगर हिंदुओं से लड़ता हुआ मर जाए तो शहीद हो गया, कोई मार दे जीत जाए तो गाजी हो गया, ये क्या है, ये कौन सी विचारधारा है? देखिए, भाजपा की विचारधारा है। ये मैथिल इतना कुंठा में है, इतना नफरत अंदर भरे पड़े हैं इनके, और इसलिए कुंठा में है ना कि एक तो संस्कृत विद्यालय लोग नहीं चला पाते, बोलने की आदत रखता है, एक भी संस्कृत विद्यालय लोग नहीं चला पाते, और सरस्वती शिशु मंदिर से कोई भी आज तक टॉप का लीडर नहीं बन सकता। नया नया मुल्ला अब देख लीजिए, अब इन्हीं को बोलवा लीजिए। कन्वर्टेड मुसलमान जो है ना,
यहाँ बैठकर ज्यादा ही बातें करते हैं। सुन लीजिए, हम लोग बाली की संतान है, हम लोग महाबली बाली की संतान है। सुनिए, आपको हमको गर्व है कि हम लोग महाबली बाली के वंशज हैं। हम लोग महाबली बाली के वंशज हैं, हमें गर्व है इस पर। और इसमें गर्व है कि हमको मुसलमान, हमारे बुजुर्ग जो है मुसलमान बन गए ताकि आपके छुआछूत, आपके भेदभाव, आपके नफरती एजेंडे से हम लोग बचे हुए। नहीं तो आज भी गोबर फेंकवा रहे होते हैं, और आज भी दलितों से आप गोबर फेंकवाते हैं। जिस धर्म में इतना नफरत हो, उस धर्म में कौन रहना चाहेगा? आप दुनिया भर के अंदर तथागत बुद्ध भारत में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए। आप क्या कर दिए कि पूरी दुनिया में आप खत्म हो गए? भारत में 14% की आबादी है आपकी, आप टोटल ब्राह्मण धर्म इस देश में 20% लोग, 20 करोड़ लोग हैं बस। टोटल ब्राह्मण धर्म को मानने वाले 20 करोड़ लोग हैं, और 20 करोड़ लोग चाहते हैं कि हम 100 करोड़ लोगों पर जो है शासन करें। ये कैसे हो सकता है? आप 20 करोड़ हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग 20 करोड़ हैं, और वो 100 करोड़ पर भारी पड़ना चाहते हैं। और अब तो दक्षिण भारत में भी अलग है। और ये तुलसीदास क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत मत जाओ, गुजरात मत जाओ, आंध्र प्रदेश मत जाओ, ये मलेच्छों की धरती है। अपने ही देश की जमीन को जो तुलसीदास कह रहे हैं कि मलेच्छों की धरती है, वो कह रहे हैं कि संकुचित विचारधारा। अभी फिर बुरा लग जाएगा फाजिल अहमद साहब, अगर इतनी बुराई थी तो फिर यहाँ रुके क्यों? अगर इतनी बुराई थी तो फिर यहाँ रुके क्यों? यहाँ से चले क्यों नहीं गए? क्योंकि धर्म के आधार पर ही तो बंटवारा हुआ था ना दो देशों का। अगर इतनी बुराई थी तो फिर यहाँ रुके क्यों और यहाँ अपना प्रचार प्रसार क्यों कर लिया? ये उनको बात कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं। चलनी यहाँ से मैं तीसरे राउंड में बढ़ रहा हूँ। टीपी शास्त्री साहब, एक तरफ तो अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश में कर्नाटक सरकार मंदिरों पर टैक्स लगा रही है। ये क्या है? ये क्या कर रही है कांग्रेस की सरकार, और इसके पीछे क्या मकसद है? सरकार 1952 से ही 4 लाख हिंदू के मंदिरों पे टैक्स लगा के कांग्रेस की सरकार बैठी है। हमारे 4 लाख मंदिर का टैक्स सरकार को दिया जाता है, जो सरकार सब काम में यूज करती है। और अब तो पर्दा के सामने आ गया कि हिंदुओं के साथ ये पहले जो अत्याचार किए हैं सरकार, अरे टैक्स देने के बाद भी अत्याचार कर रही है। 400 करोड़ निकल रहा है मंदिरों से, 500 करोड़ निकल रहा है, 1,000 करोड़ निकल रहा है। इतना मंदिर इतना लोग दान कर रहे हैं तो निकल रहा है ना फाजिल अहमद साहब, लोग दान कर रहे हैं तो निकल रहा है ना। और फिर मंदिरों पर ही क्यों? फिर तो मस्जिदों पर भी लगना चाहिए, फिर तो चर्च पर भी लगना चाहिए। 500 करोड़ निकल रहा है। एक सेकंड में आऊंगा फाजिल अहमद, ऐसे बीच में इंटरप्ट मत करिए। दीपू शास्त्री पैसा जीवन में बढ़िया बढ़िया घर बना करके बढ़िया बड़ी गाड़ी से घूम रही है लोग, 1 रुपए का धंधा नहीं करते और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतना टैक्स से इनको तकलीफ है। अरे जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, आप लोग भी मंदिर को माफ कर दीजिए। सारा पैसा सरकार को चला जाएगा। सूर्य मैथल जी बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आप शुक्ला हैं या मिश्रा हैं, वो बार बार मिश्रा कहे जा रहे हैं। हमारे डिबेट का टॉपिक ये नहीं, हमारे डिबेट का टॉपिक मतलब वो कितने सीरियस हैं और कितने समझदार हैं और कितने बड़े ज्ञानी हैं, इस बात से दिखता है। आपको नॉन सीरियस कह देंगे उसका कोई मतलब के अलावा और कोई इनके मुंह से बात नहीं निकलती। उस पर मैं हम बैठ बात कर रहे हैं, अपने देश को जो है आसमान चांद और सूरज पर लेके जाना चाहिए। और हमारे लोग आज क्या बात कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो हिंदू को मार देंगे, गजवाई हिंदू हो जाएगा। इस तरीके की बातें करना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये देश में जब तक देश में संविधान है, कोई भी इसको ना हिंदू राष्ट्र यही तो कह रहा हूं ना रंगरेज साहब, मैं यही बात कह रहा हूं रंगरेज साहब, फाजिल अहमद साहब की इकट्ठा होकर आप लोग जाइए दारुल उलूम देवबंद को कहिए कि भाई साहब इस तरीके का फतवा जारी करना बंद कर दीजिए। ऐसे फतवों का कोई मतलब नहीं, इससे कटुता बढ़ती है, कट्टरता बढ़ती है। मैं तीसरे राउंड पे था, एच.एस. रावत साहब आपका रिएक्शन इस पर, ये क्या है? क्या ये जजिया कानून है? क्या ये जजिया टैक्स है जो कि अब मंदिरों पर लगाया जा रहा है, और इसके पीछे कांग्रेस सरकार की क्या मंशा हो सकती है, क्या मैसेज हो सकता है इस देश में? अमित जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का विनाश होना है और वो विनाश की तरफ अग्रसर है। जिस प्रकार से जजिया टैक्स मुगलों के शासनकाल में लगाया गया था, उनका विनाश हुआ, उनको ये देश छोड़ना पड़ा, और आज भी कांग्रेस उसी रास्ते पे चल रही है। और अभी यहाँ पर हमारे धर्मगुरु दोनों कह रहे थे कि इतना आता है इनके पास में ये तो गाड़ियों में घूमते। अरे आप तो मस्जिदों के बिजली का बिल नहीं देते,
आप तो अरे तो बिना बिल दिए ला रहे क्या? बिना बिल दिए ला रहे? 1 रुपये का बकाया नहीं है। ठीक है, सूर्य मैथिल 1 रुपये का बकाया नहीं है मस्जिद पर। सूर्य मैथिल बिल दिए क्या बिजली के कितनी हैरानी की बात है, तकलीफ बहुत है, 100 करोड़ तकलीफ है। अरे बिजली का बिल बिना दिए कोई बिजली चला सकता है? और बिना बिजली दिया, बिना आप बिजली नहीं देते बिल? बारी बारी से सूर्य मैथिल जी। नहीं, बिजली का बिल दिए बगैर मस्जिद चल रही है, बिजली विभाग छोड़ेगा? मैंने बिजली अहमद साहब प्लीज की बात करते इतना ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। सूर्य मैथिल जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। हैरानी की बात है शुक्ला जी कि जिस देश में 100 करोड़ लोग बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उनके आस्था के केंद्रों पर जो है वो जजिया लगाने की बात हो रही है। यहाँ बैठकर कितना अट्ठास लगा रहे हैं फजील अहमद कि तुम्हारे मंदिरों से पैसा निकलता है। हाँ भैया, हमारे मंदिरों से पैसा निकलता है, हम लोग दान देते हैं, आपकी मस्जिदों से तो बम निकलते हैं। लेकिन हाँ, फतवा जारी करने वालों को और ऐसी विचारधारा रखने वालों को बात समझनी होगी कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो कि अपनी संस्कृति को भी बचाना जानता है, विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना भी चाहता है, अपनी विरासत को भी बचाना जानता है। और आज ये चंद्रमा पर भी पहुंच रहा है, मंगल पर भी पहुंच रहा है। तो यहाँ पर गजवाए हिंद जैसा कुछ होने वाला है नहीं, ये सिर्फ एक सपना भर है और सपना ही बनकर रह जाएगा। बहुत बेहतर है कि समाज में अवेयरनेस पैदा करने के बजाय एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारा बढ़ाया जाए और ऐसे संदेश दिए जाएं जिससे कि कटुता न बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ